नमस्कार, आप देख रहे हैं आधुनिक टाइम्स और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। एक कहावत है, जो रोगिया के भावे उहे बेदा फरमावे। पिछले विधानसभा चुनावों के बाद हताशा से उबरने में लगी बंगाल बीजेपी को जैसे महुआ ने संजीवनी दे दी है। इस काम में और भी लोग लगे हैं, लेकिन फिलहाल महुआ की ही चर्चा करते हैं। आज देश में नुपुर शर्मा प्रकरण पर जो बवाल मचा है, उसे देखते हुए राजनीतिक समझ रखने वालों से संयम की उम्मीद की जा रही थी, पर एक मीडिया कॉन्क्लेव में महफिल लूटने के लिए महुआ ने काली विवाद को चुना, अनजाने में नहीं, जानबूझकर। वो काली जिसकी भक्त खुद उनकी नेता ममता बनर्जी हैं और वो रहती भी मां की गोद यानी कि काली घाट में है। अब बीजेपी महुआ के खिलाफ आवाज उठा रही है। सिलीगुड़ी और कोलकाता में सांसद के खिलाफ थाने में शिकायतें दर्ज हुई हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी की महिला मोर्चा सदस्य थानों में जाएंगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगी। सुकांत के मुताबिक तृणमूल का बयान से पल्ला झाड़ना काफी नहीं है, महुआ को पार्टी से निलंबित किया जाना चाहिए। बंगाल में बीजेपी की उम्मीद जगा रहे नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वो देवी काली पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांग लेती। उनके मुताबिक ये आखिरी बार है जब वो बंगाल में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगली बार वो किसी को अपने देवी देवताओं के खिलाफ बोलने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हम तब तक विरोध बंद नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने कान पकड़कर माफी नहीं मांगती। बीजेपी का साफ कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए खुद को हिंदुओं का हिमायती दिखाती है। उनके हिंदुत्व प्रेम की असलियत इस प्रकरण से जाहिर हो गई है। ममता के खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास उदाहरणों की कमी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों से पहले सायोनी घोष को टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया था। उनके मुताबिक सायोनी घोष को नई जिम्मेदारी देकर ममता ने बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उनके इस फैसले से बंगाल के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके पहले ममता के भतीजे अभिषेक इस पद पर थे। इतने बड़े प्रमोशन से यह संदेश गया कि ममता हिंदुओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। कुछ साल पहले सायोनी घोष के ट्विटर हैंडल से शिवलिंग की एक ऐसी फोटो शेयर की गई थी जिसे बेहद आपत्तिजनक माना गया था। हंगामा मचने के बाद सायोनी ने सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। इस पूरे विवाद पर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। हालांकि आसनसोल दक्षिण सीट से सायोनी घोष बीजेपी प्रत्याशी से हार गई और कहा गया कि ऐसा हिंदू वोटरों की नाराजगी की वजह से हुआ। बंगाल में मुस्लिम वोटों का प्रतिशत 28 से 30 के आसपास है। इस तरह ममता का 30% वोट बैंक रिजर्व है। बाकी वोट वो हिंदुओं के अपेक्षाकृत सेकुलर हिस्सों से हासिल कर निश्चित होना चाहती हैं, मगर हवा का रुख अब पलट रहा है। वो भी इसे समझ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी की सभाओं में जैसी भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए महुआ जैसे नेताओं का बयान ममता को भारी पड़ सकता है। महुआ के बयान से दूरी दिखाना तृणमूल चीफ की बदली रणनीति का हिस्सा दिखाई पड़ता है। तो वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के सरकार बनाने और तेलंगाना में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ने का संदेश ममता ने भी पढ़ लिया होगा। महुआ मोइत्रा के विवाद पर वो कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहेंगी और दूसरी तरफ बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आधुनिक टाइम्स।